Sai Ram to all. ओके, जैसा मुझे याद है हमने आज की क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए डिसाइड की थी, क्योंकि अब आपका सेकंड असेसमेंट शुरू होने वाला है और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में शुरू हो भी गया होगा, है ना। तो यस मैम। उस असेसमेंट के लिए यदि किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई और बात है जो आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी समस्याएं, अपने ये प्रश्न रखिए, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। किसी के मन में कोई सवाल है? मैम कहा था ना कि एक चैप्टर का नाम ग्रुप पे डालना है जिसको हम लोग, ठीक है, आप सभी ने लिखा है मैम तो रिमूव हो जाएंगे। स्टूडेंट हैव रिटन एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा भी था वहां पे ओके आई एग्रीड। तो यदि मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे या कोई भी असाइनमेंट होगा, कुछ भी जैसा भी होगा मोड ऑफ क्वेश्चंस, आई विल टेक केयर। और कोई सवाल? मैम गूगल फॉर्म टेस्ट कब होगा? गूगल फॉर्म टेस्ट दीपावली के बाद ले लेंगे, ठीक है। मैम और धूल भी हटेगा क्या? सॉरी, रिपीट अगेन। मैम धूल पास कर। ध्रुव की बात जिसको समझ में आई हो प्लीज रिपीट। मैम वो कह रहा है धूल चैप्टर भी हटेगा क्या? नहीं, और कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी 100% हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी डिलीटेड हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस ऐसे है भी नहीं, और पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि जिन चैप्टर्स में आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, तो आपको नेचुरली वो सब भूलना तो नहीं है। इसलिए कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स या किसी भी तरह का जो भी असाइनमेंट हमें प्लान करना है, तो अब आप और कुछ डिलीट करने की बात नहीं है, कुछ नहीं हटाना है, आपको खूब अच्छे से समझना है। हर क्लास में आपने जो सुना, जो समझा, उसको आत्मसात करना है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, और बताइए। रचनात्मक लेखन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जितना हमने सीखा अभ्यास जरूर कीजिए। रचनात्मक लेखन तब तक उसमें आप पारंगत नहीं हो सकते जब तक आप लिख कर नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है मैम ने बताया, हमने सुन लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जब आप लिखेंगे तो निस्संदेह आप अशुद्धियां करेंगे। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अनुच्छेद लेखन है, अगर आपने 5 या 6 अनुच्छेद पढ़े तो 5 और 6 भले पूरे ना लिखो, जो आपको सबसे प्रभावित करने वाला लग रहा है, जो आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है, उसको आप लिख के देख लो। ऐसे ही पत्र, इसी तरह से विज्ञापन, सूचना, शुभकामना संदेश, जो भी है, तो आप कम से कम 5 से 10 के बीच में पढ़िएगा और 1 या 2 लिख के देख लीजिए। इस तरह से आप में अभ्यास के माध्यम से ही परिपक्वता आएगी, उस कौशल का विकास होगा। क्लियर? तो चैप्टर वाइज हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी हम लगभग सभी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ पर्यायवाची और ये सब चीजें हैं। तो आई थिंक इस सब का एक लंबा डिस्कशन, एक बहुत अच्छा डिस्कशन हम दीपावली के बाद करेंगे। और यह आपका जो वाद विवाद जो गतिविधि है वह संपन्न हो चुकी है। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बस उनको 0 दिया गया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको नंबर मिल चुके हैं। और दीपावली के बाद
गूगल फॉर्म असेसमेंट हम ले लेंगे। वेल इन टाइम आई विल इन्फॉर्म यू। क्लियर? अभी भी कोई बात है जो कहना चाहते हो, या ऐसा मतलब दीपावली के बाद हम गूगल फॉर्म ले रहे हैं, इस बात से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ऑल एग्री? सब सहमत हैं? यस मैम। ठीक है, ओके ओके। तो आज आप क्या करना चाहते हैं क्लास में, बताएं, कुछ पूछना है क्या? गूगल फॉर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? ओके, गूगल फॉर्म आपका लिसनिंग एक्टिविटी होगी। क्या होगा? श्रवण कौशल मूल्यांकन। मैं जो, जैसे आपकी जब ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसे आज चल रही है, मैं आपसे जो कहूंगी, जो भी मैं बोलूंगी, है ना, उसी पर आधारित प्रश्न गूगल फॉर्म में होंगे। और दामिनी, अब वापस से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर रखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया कि अब तक हमने जितना पढ़ा है, समझा है, सब कुछ। क्लियर? यस मैम। तो अब बताओ, अब आपको और कोई सवाल है मन में, कुछ और कहना, किसी चैप्टर में जो कठिनता है, जो पूछना चाहते हैं? मैम शुभकामना संदेश में मैम ड्राइंग ऐसा कुछ छोटी मोटी चीजें बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। बाकी उसमें तो जो मार्क्स मिलने हैं ना आपको, वो संदेश के ही है। मार्क्स आपको संदेश लेखन के ही मिलने हैं, ड्राइंग के नहीं। ठीक है? और बार बार हम एक बात आपको रिमाइंड कराते हैं, रचनात्मकता आकर्षित करती है, लेकिन क्योंकि विज्ञापन हो, चाहे सूचना हो, चाहे शुभकामना संदेश हो, यह हिंदी भाषा के अंतर्गत मूल्यांकित हो रहा है, तो आपको शब्द चयन, वाक्य रचना और भाषा शुद्धता का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है? अच्छा चलो, अगर अब आपकी ओर से कोई सवाल नहीं है तो एक अभ्यास करते हैं क्लास में आज, श्रवण कौशल का। ऑल रेडी? ऑल आर रेडी? प्रिपेयर्ड? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैंने पहले से आपको कुछ बताया नहीं था, आप इसे एक सरप्राइज टेस्ट कह सकते हैं। मैं कुछ भी पढ़ूंगी या बोलूंगी और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। मैम इसका मतलब कुछ भी नहीं है? हाँ? कुछ भी नहीं लिखना ना, मतलब ओरली होगा ना? ओरल, अभी ओरल है, अभी गूगल फॉर्म नहीं है, अभी ओरल होगा। मैं बोलूंगी, मैं पढ़ूंगी जैसे कुछ भी, और उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, जिससे मैं प्रश्न पूछूं उत्तर उसी को देना होगा। कैमरा ऑन करके देना होगा, किसी कारण से कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आरंभ करते हैं। आरंभ करो, सब तैयार है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंध कर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो और वह फेंक दिए जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही
वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतर वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। ओके, सुना? एक बार में समझ में आया या एक बार और पढ़ो? मैम एक बार और। मैम एक बार और पढ़ लीजिए। अच्छा, स्पीड ठीक है हमारे पढ़ने की? यस मैम। तेज तो हो रहा है? यस मैम। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, आवाज क्लियर है? यस मैम। एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंधकर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए क्षण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो और वह फेंक दिए जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतर वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। ओके, चलिए अब पूछते हैं प्रश्न। मैम यस मैम लास्ट लाइन क्या थी मैम? एकांत हमारी चेतना की अंतर वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। अच्छा, अभी तो आपने पूछ लिया, लेकिन जब रियल असेसमेंट होगा तो इस तरह पूछने की अनुमति नहीं होगी। ये भी इसीलिए मैंने कहा एक प्रैक्टिस ले लेते हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ पढ़ूंगी, आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, उसके बाद एक बार आपको प्रश्न दिखा दिए जाएंगे और मैं फिर पढ़ूंगी एक बार, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। आपको जल्दी से उत्तर देने हैं और गूगल फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से एक अभ्यास हो जाएगा। तो मुझे लगा आज की क्लास में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब ठीक है, सबने सुन लिया? मैम इधर लिसनिंग हो जाएगा। राजवर्धन, आप क्या कह रहे हैं? मैम ये लिसनिंग टेस्ट की तरह हो जाएगा। बेटा की तरह क्या होता है? लिसनिंग टेस्ट ही है। मैंने कहा हिंदी में, अब देखो अभी तो तुम लोगों को इतनी हिंदी नहीं आती, मैंने कहा श्रवण कौशल मूल्यांकन, इसी को अंग्रेजी भाषा में लिसनिंग स्किल असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो की तरह नहीं है, श्रवण कौशल मूल्यांकन है। आप लोगों ने देखा होगा, आपको जो टूल्स का गया है ना फॉर्म, आपको व्हाट्सएप पे गया है ना, यस उसमें लिखा है ना, यस मैम। उसमें क्या लिखा है? हिंदी के 2 टूल कौन से हैं? गूगल फॉर्म एंड Debate and डिबेट Google एंड Form. गूगल फॉर्म एंड डिबेट। उसमें लिसनिंग नहीं लिखा? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, तो अब समझ में आ गया। लिसनिंग पठित भी हो सकता है आपका अंश और अपठित भी हो सकता है। अभी जो मैं बोल रही हूं, मैं अपठित बोल रही हूं। अभी मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ के बता रही हूं, लेकिन अब जब आपका असेसमेंट होगा तो ये पठित भी हो सकता है, यानी आपके सिलेबस के अंदर से भी हो सकता है, सिलेबस के बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, जागरूकता से सुनने की जरूरत है, एक्टिव होकर अवेयर होकर सुनने की जरूरत है। अब मैं प्रश्न पूछूं? चलो, अच्छा चलो बताओ, कौन उत्तर देने को तत्पर है? सबसे पहले कौन चाहता है उत्तर देना? हाथ खड़ा करना होगा।
मैम पहले आप क्वेश्चन तो पूछो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो लिसनिंग असेसमेंट है। जो मेरे को बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। अब पहले अपने आप को प्रस्तुत करो, डेयर एंड स्पीक। इसलिए तो ये इंटरेस्टिंग है, पता चलता है क्लास में कौन ध्यान से सुनता है। और जबकि आज तो कह भी दिया कि लिसनिंग टेस्ट है, कौन ध्यान से सुनता है? कोई नहीं बेटा। फिर लिसनिंग टेस्ट में सब सब के नंबर 0 आने वाले हैं। और आप में से ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने वाद विवाद दिया ही नहीं है। वाद विवाद दिया नहीं है, लिसनिंग टेस्ट में नंबर आने नहीं है। इतना अच्छा सा पैराग्राफ पढ़ा उसको भी, और ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं अभी। अभी तो मैंने सिर्फ 4 लाइन पढ़ी है। जब आपका रियल असेसमेंट होगा तो 4 लाइन नहीं होंगी, कम से कम 15 या 20 लाइन पढ़ूंगी मैं, उसमें से असेसमेंट होगा। एक साथ 15-20 लाइन पढ़ी जाएंगी, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, 4th और 5th में नहीं हो। आज तो मैं आपको मैं ट्रायल दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको टुकड़ों में बोल के बता रही हूँ। ठीक है, तो बताओ अभी भी कोई तैयार नहीं है? किसी में हिम्मत नहीं है? क्योंकि कैमरा भी मुझे 3 ही का दिख रहा है, बाकी लोगों का दिख भी नहीं रहा है। चलो ठीक है। आई होप कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दामिनी। यस मैम। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा? पूछूं? यस मैम। आवाज में तो डर दिख रहा है। जब तक आपके चेहरे पे आत्मविश्वास नहीं दिखे ना, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। बच्चों में इतना इतना आप लोगों में इतना विश्वास होना चाहिए कि मैम पूछ लीजिए, आप जो होगा सो देखा जाएगा। इतना डर किस बात का? जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हमारे 10 में से 10 नंबर ही आए। कम भी आने दो, कोई बात नहीं। अपनी कमियों का एहसास होगा, कैसे इम्प्रूव करेंगे ये जानने को मिलेगा। इसलिए पहले हिम्मत से आप प्रस्तुत करिए अपने आप को। जबरदस्ती पूछूंगी तो मेरे को खुद मजा नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। तो दामिनी बताओ, तैयार हो? यस मैम। अच्छा, दामिनी के अलावा और कोई तैयार है? दामिनी का नाम तो चलो मैंने चुना है। यस, आई होप, आई बिलीव कि कोई तो होगा जो मेरे विश्वास को डिगने नहीं देगा, कायम रखेगा। यस, वेरी नाइस। चलो, पहला हाथ उठाया है रोमिशा ने, और आवाजें और भी आई। धीरे धीरे आपको। हाँ बेटा ध्रुव। अच्छा, अनावश्यक माइक नहीं ऑन करें। मुझे लगता है मैंने इतनी सारी बातें की ना, तो जो सुना था वो भूल गए होंगे, है ना? एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फिर नहीं पढ़ूंगी, फिर प्रश्न पूछूंगी। ठीक है? और जिससे मुझे पूछना है उससे पूछूंगी। सो बी रेडी और टू बी प्रिपेयर्ड। इतनी सारी कहानी मैंने इसलिए कहा कि आपके अंदर से डर खत्म हो, थोड़ा सा विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आप जो भी कहेंगे गलत नहीं कहेंगे। राइट? अब ध्यान से सुन लीजिए। एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंधकर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो, और वह फेंके जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतर वस्तु को पूरी तरह से उघाड़ कर रख देता है। ओके?
तो चलिए पूजित। यस मैम। गद्यांश में जो विषय वस्तु है वह किस बात पर आधारित है? अकेला अनुभव करने पर, एकांत में रहने पर, जीवन पर, आध्यात्म पर? मैम एकांत में रहने पर। ओके, ठीक है, चलो सही जवाब। दूसरा प्रश्न कौन उत्तर देगा? मैम। ओके, मैम। यस यस, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक प्रश्न सुनने से आत्मविश्वास बढ़ गया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न रोमिशा, यस मैम। एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन दे के ऐसे ही बता दोगे? हम ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे दे? यस मैम। परेशानी से बचने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए। हम आध्यात्मिक चिंतन के लिए। ठीक है, और किसी का कोई और ओपिनियन? स्वयं को जानने के लिए। मैम स्वयं को जानने के लिए। वेरी करेक्ट, स्वयं को जानने के लिए। ठीक है, यस, नेक्स्ट। चेतना से क्या आशय है? चेतना से आप क्या समझते हैं? कौन जवाब देना चाहता है? अच्छा, चेतना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। यस, वेरी करेक्ट। तो इस चेतना से क्या आशय है? नहीं है जवाब, समझ नहीं आ रहा। समझ तो आ रहा है लेकिन लग रहा है कि बताएं कैसे। समझ तो आ रहा है, पता तो है, लेकिन वो शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हो आप कि कैसे बताएं। एम आई करेक्ट? आपको समझने में इतना तो मुझे पता है कि आपके फेस से और आपकी काबिलियत से मुझे इतना मालूम है कि आप सब जानते हो कि चेतना शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, लेकिन बस इतना नहीं समझ पा रहे हो कि जब क्लास में उसे बताना है तो क्या बोले। तो आप ना शब्दों की चिंता मत करो, आप जैसे नॉर्मली किसी भी तरह से बोलचाल के शब्दों का यूज करके बता दो। मैम संवेदन या अनुभव। संवेदन या अनुभव? मैम मनोवृत्ति। ओके, अच्छा थोड़ा हम आसान कितने तरीके से, मैम जब कभी आप जागृत उलझते हैं? हैं। यस यस, वेरी करेक्ट। समझ। मैम सोचना। आपकी जागरूकता, हम सोचना। मैम समझ। ठीक है ठीक है, अब जान लो। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब कभी आप उलझते हैं, कभी आपको किसी कठिन शब्द से सामना होता है, तो आप ना उस शब्द को स्प्लिट करने का प्रयास किया करो, उसको तोड़ने का प्रयास किया करो। आपको पता है ना कि हम आपसे शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगवाते हैं। तो चेतना शब्द में क्या है, इसको अलग करें जरा। चेत प्लस ना। ओके, तो अभी भी वक्त है, चेत जाओ, मायने जाग जाओ। मैम समझ जाओ। हाँ मतलब देखो, एक तो होता है समझ माने अंडरस्टैंडिंग, है ना, इसलिए मैं आपके समझ शब्द पर एग्री नहीं कर रही। मैम जागरूकता। यस, यहाँ पर समझने का, जागने का, चेतने का जो आशय है ना, वो जागरूक हो जाने से है।
अगर अभी भी हम देखें, हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जागे हुए हैं, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन जागृत कितने हैं ये नहीं कहा जा सकता। ओके, कई बार हम खुली आंखें रखे होते हैं, कान भी हमारे सुन रहे होते हैं, आंखें देख रही होती हैं, लेकिन हम उस स्थिति से कहीं और होते हैं, मन से हम कहीं और होते हैं। मैनी टाइम्स आपने क्लास में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और आप मन से यहीं बैठे बैठे न जाने कहाँ चले गए। टीचर तो चैप्टर पढ़ा रहा है और आप उस बीच में दिल्ली, बॉम्बे, अपने घर पे कहीं पर भी आप घूम के आ जाते हो। होता है या नहीं होता है ऐसा? हमारा ये चंचल मन कहीं भी चला जाता है। और बेटा ये पैराग्राफ इसलिए और इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि अभी तक आपको ये पता है कि लोगों से मिलने जुलने के क्या फायदे हैं, लोगों के बीच में रहने के क्या फायदे हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी 4 लाइन पढ़ी, इसमें आपको ये बताया गया एकांत के क्या फायदे हैं। और इस कोरोना काल में आप देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिसने भी इस एकांत के महत्व को समझ लिया, तो वो तो सरवाइव कर जाएगा। और जो इस एकांत के डर से डिप्रेशन में आ गया, वो तकलीफ में आ जाएगा। कितने ही लोगों ने इस समय लॉकडाउन पीरियड में अकेले रहने के समय को क्रिएटिविटी के साथ यूज कर लिया। किसी ने खाना बनाना सीख लिया, किसी ने तरह तरह की ड्राइंग पेंटिंग बनाना सीख लिया, किसी ने हैंडवर्क करना सीख लिया, किसी ने अंग्रेजी सीख ली घर बैठे, तो किसी ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सीख लिया। जिसकी जैसी रुचियां, उसने उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। तो एकांत, अभी जो आखिरी लाइन थी जो नकुल ने मेरे से तिबारा पढ़ने को कहा कि एकांत हमारी चेतना की जो अंतर वस्तु है उसे उघाड़ कर रख देता है। तो यहाँ चेतना का मतलब है अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। उसको उघाड़ कर रख देने से क्या आशय? कोई बता सकता है? बाहर लाता है। बाहर लाता है। यस, बाहर लाता है। वेरी गुड। उघाड़ना का मतलब क्या होता है? अनकवर कर देना। उघाड़ने का मतलब यही तो होता है कि आपने किसी भी वस्तु पर, किसी भी जगह पर आपने एक आवरण, एक कपड़ा डाल दिया था, एक पर्दा लगा दिया था। ठीक है? जो नई दुल्हन होती है उसके चेहरे पर जो घूंघट है वो आवरण है। घूंघट क्यों उघाड़ा? यानी अनकवर करना, फेस को अनकवर क्यों किया? तो उघाड़ना का मतलब होता है, वेरी करेक्ट, कि सामने लाना, बाहर लाना, दिखाई दे जाना। तो क्या आप में से कोई बता सकता है ये एकांत में ऐसा क्यों होता है? अच्छा, कभी किसी ने अनुभव किया है क्या इस चीज को कि जब आप अकेले होते हैं तो अपने आप को पहचानने में सक्षम होते हैं? किसी के साथ हुआ ऐसा? यस मैम। कैसे? शेयर योर एक्सपीरियंस। मैम जैसे मैम बिल्कुल एकांत में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, तो मैम मन वही वही घूमता रहता है। तो ये अच्छी बात है। कहाँ घूमता है मन? मैंने कहा आपकी अंतर वस्तु,
आपकी चेतना की अंतर्वस्तु, आपकी, देखो चलो थोड़ा कठिन लग रहा है तो ऐसे जानो, आपको ईश्वर ने क्या अद्भुत क्षमताएं दी हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। आपको भगवान ने वो क्या दिया है जो आपको औरों से अलग बनाता है। जब चारों ओर बहुत शोर होता है, हर वक्त कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, उस समय आपकी आपसे मुलाकात नहीं होती। हम दूसरों से मिलने के लिए तो बड़े व्याकुल रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालने के लिए भी बड़े व्याकुल रहते हैं, दूसरों की तारीफ करने के लिए भी हम आगे आते हैं। लेकिन कई बार आपने महसूस भी किया होगा, आपने ऐसा किया भी होगा कि आप आपस में एक दूसरे से पूछते हो, अच्छा एक बात बता, मेरे अंदर क्या खासियत है, या तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, पूछते हैं ना। कई बार तो हम इस बात से गुस्सा भी हो जाते हैं कि कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता। इस बात को लेकर हम गुस्से हो जाते हैं, मैंने हमेशा इतना अच्छा किया लेकिन आज तक मेरी कभी किसी ने तारीफ नहीं की, मैम तो मेरे लिए कभी अच्छा बोलती ही नहीं है। बोलते ना, ऐसा सोचते हैं। तो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बारे में हमें बताएं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक के देखो, क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या कभी आपने आपकी तारीफ की है? और अगर नहीं की है तो फिर दूसरों से भी अपनी तारीफ की अपेक्षा मत करो। पहले आप ये जानो मुझ में क्या अच्छाइयां हैं और मुझ में क्या कमियां हैं। मेरी जो अच्छाइयां हैं उनको मैं और पॉलिश कैसे करूं, और मुझ में जो कमियां हैं उनको मैं दूर कैसे करूं। और आपसे बढ़कर आपका टीचर और कोई भी नहीं है। दूसरे लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान थोड़े समय के लिए आपके साथ रहेगा और कुछ समय बाद आप सब भूल जाओगे। और पता है कई बार तो क्या होता है कि दूसरे लोग आपको ज्यादा समझाते हैं ना, तो आपको ऐसा भी लगता है कि जब देखो तब समझाना, आपको अच्छा नहीं लगता किसी का समझाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा रोका टोकी करना। तो बेहतर है अपने आप से बात करें। अब इस पैराग्राफ को एक बार फिर से बताती हूँ मैं, ठीक है। इसने ये बताया कि एकांत के सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक नहीं। नेगेटिविटी आती है वो चीजें नहीं, पॉजिटिव जो एडवांटेजेस है वो क्या है, सकारात्मक जो ना लाभ की दिशा में ले जाने जो वाली बात है वो क्या है। तो पहली बात उन्होंने कहा, एकांत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे समाज ने ना, लोगों ने आपको तिरस्कृत कर दी, एक कमरे में बंद कर दिया कि इसको बाहर निकलने नहीं देना है। इसे एकांत नहीं कहेंगे। किसी ने पनिशमेंट और आपको अकेला बंद कर दिया है, इसे एकांत नहीं कहेंगे। अंदर में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, इसे एकांत नहीं कहेंगे, है ना। आपकी कोई कमी है, उस वजह से आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हो, इसे एकांत नहीं कहेंगे। तो एकांत क्या है? जब आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं और अपने आप से मिलना चाहते हैं, अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को जानना चाहते हैं, यह एकांत के सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने की प्रक्रिया है। ठीक है, अभी क्योंकि आप 9th में हो, अभी इन सब बातों का उतना अनुभव नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस क्लास में ये बताऊं, क्योंकि आप में से मैंने जो महसूस किया है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी स्वरचित कविताएं लिखते हैं, जो स्वरचित कविताएं लिख सकते हैं,
जो कहानी लिख सकते हैं, जो किसी भी तरह का की क्रिएटिविटी जिनके अंदर है। तो आज मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आप सबको ये समझाइश है कि आज ज्यादा नहीं तो आधे घंटे बिल्कुल अकेले रहकर आप एक कागज पर अपनी अच्छाइयां और अपनी कमियां लिखें। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2 अच्छाइयां और 1 कमी लिखिए, मत लिखिए कमी, ज्यादा मत लिखिए। अगर 3 अच्छाई लिखते हैं तो 2 कमियां लिखिए। और आपको लगता नहीं मुझ में कोई कमी ही नहीं है, ऐसा भी कीजिए, पता कीजिए। तो आज आप अपने आप से मुलाकात करेंगे। क्लियर? चलो, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अभी तक आपने दूसरी बातें जानी थी, आप थोड़े से समझदार हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, हर बात पर ना इरिटेट नहीं हो, हर बात पर गुस्सा ना करो, हर परिस्थिति का सकारात्मक पक्ष ढूंढने का प्रयास करो। एक बड़ी अच्छी मैंने कहीं बात पढ़ी थी, काफी अकेला हूं। ठीक है, सुना मेरी बात को ध्यान से? काफी अकेला हूं, और दूसरी बात थी अकेला काफी हूं। क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है? मैम मैम फर्स्ट काफी वाला अकेला हूँ, नेगेटिव है। पॉजिटिव है। फर्स्ट वाला नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है। है ना, काफी अकेला हूं, काफी थक गया हूं, और एक अकेला काफी, किसी काम को करने के लिए भी और रहने के लिए भी। आई एंजॉय माई लोनलीनेस। एकांत का मतलब होता है एक पर अंत। एक तो है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी नहीं है। एकांत का आशय है एक है, और वो एक कौन है? वो मैं और मेरी मुझसे मुलाकात। ठीक है, ओके। तो आज का असाइनमेंट, एकांत के विषय में सोचेंगे और खुद से मुलाकात करेंगे, अपनी कुछ कमियां और अधिक अच्छाइयां फाइंड आउट करेंगे, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। डन? चलो, यस मैम। शांति पाठ करें। यस मैम। Join your hands. शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू साई राम। साईराम मैम। साई राम। साईराम मैम। थैंक यू मैम।